हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बिना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यह विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाएगा तो उसके सापेक्ष सघन माध्यम से में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोग है? पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदाने पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का परीक्षण कर सकते हैं कि किसी धुंध वाले दिन और फोटोग्राफी में इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाया जा सकता है। प्रकाश के परिवर्तन सिद्धांतों का कार्य करता है और उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसे बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण पर किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण के आकार में से आधा होना चाहिए। औसत दर्पण का उपयोग लिखिए। औसत दर्पण के निम्न उपयोग है। बड़े आकार के औसत दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के उपयोग किया जा सकता है। 2 नंबर में, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया सकता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग किया सकता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके नियम को व्याख्या। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण और प्रतिकिरण किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यमों के सीमा पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जया साइनाई अपवर्तन कोण साइनाई का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 का क्या अर्थ है? तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 का अर्थ है समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु को बन रहा है, उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधे तथा आभासी है। उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताइए। उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। नेत्र से दूर वस्तु दूर दृष्टि को सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो ये सुनिश्चित दिशा में स्थित होती है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर विलंब, परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। परावर्तित किरण सदैव को आपतन कोण के बराबर होता है। दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस से कांच की वृत्ताकार पट्टिका के सतहों पर हुए बिना किसी पहचान कैसे करें? उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों को ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उत्तल लेंस होगा। यदि अक्षरों की आकार छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस होगा। यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? तो उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसकी वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की वक्रित करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जा सकता है? उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण आपूर्ति के फलस्वरूप की एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है तो उत्तल लेंस को इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण देखेंगे, इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीले तल अंदर धंसा होता है। इसे परिवर्तन करने वाला चमकीले तल बाहर को उभर देता है। इससे वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु का आकार का 3 प्रकार का बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है, बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। बड़े अक्षरों बड़े आकार के दिखाई देते हैं, अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। प्रकाश की किरण एक बूंद पर केंद्रित होती है, प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं।